आज एकदम से चटपटी चटकारेदार चाट बनाएंगे और ये वाली जो चाट है ना थोड़ी सी हेल्दी भी होगी क्योंकि इसे आप कभी ना कभी बनाते ही हैं। बस उसी से हमने चाट बनाई है और जो चाट है ना वो बहुत ज्यादा प्रोटीन से भरी हुई है। इसे आप कभी भी सप्ताह में बना सकते हैं क्योंकि अब हेल्दी है तो फिर आप बना भी सकते हैं। ऐसी कोई बात तो है नहीं कि हेल्दी नहीं है। छोटी मोटी पार्टी और वहां पर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ये जो हम चाट बनाएंगे ना सारी चीजें इसी रेसिपी में होगी। मतलब कि इसमें चटनी भी बनाएंगे, दही भी मीठा तैयार करेंगे, उसी के साथ बाजार जैसी मटर भी तैयार करेंगे। तो सारी चीजें एक ही रेसिपी में होगी। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ली है, लगभग 1 कप जितनी होगी। इसी क्वांटिटी में लेंगे हम उड़द की दाल। तो देखो मैंने जो मूंग की दाल ली है वो तो इसी तरीके की होती है, लेकिन जो उड़द की दाल ली है वो मैंने ली है हरी वाली। तो यहाँ पर मैं काली वाली उड़द की दाल का यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके यहाँ पर है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें डालेंगे चने की दाल और चने की दाल थोड़ी सी मैंने कम ली है। अब लेंगे यहाँ पर अरहर की दाल और ये हम डालेंगे आधा कप, मतलब कि ये छोटी वाली कटोरी है तो वही हम भर के डालेंगे। और आधी कप ही डालेंगे यहाँ पर हम काली मसूर की दाल। देखो प्रोटीन से भरे होंगे और बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो ये चकल्लस ही खत्म हो गया कि ये दाल नहीं पसंद वो दाल नहीं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हम मेथी दाना, तो थोड़ा सा ही डालेंगे। अब डालेंगे इसमें पानी और 1-2 बार अच्छी तरीके से धुल लेंगे। अब दाल को हमने 2 बार अच्छी तरीके से धुल लिया है तो इसमें डाल देंगे पानी और इसको ओवरनाइट या फिर 10 घंटे ऐसे छोड़ देंगे पानी में फूलने के लिए। अब चूंकि इसे हम कम्बो बना रहे हैं तो मटर भी ले लेंगे, मतलब कि उससे भी फुला लेंगे, लेकिन इसे हमें अलग फुलाना है। तो लगभग मैंने 100 ग्राम मटर के दाने लिए हैं। फिलहाल इसमें हम पानी डाल के इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कम से कम 10 घंटे के लिए। तो दोनों को हम प्रॉपर टाइम देंगे। लगभग 10 घंटे हो चुके हैं और दाल देखो अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब चूंकि इसे हमें हेल्दी बनाना है तो इसके छिलके कम निकालेंगे, तो इसीलिए दाल को एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी और इसको हल्के हाथों से रगड़ लेंगे। इससे क्या है कि सिर्फ हल्के फुल्के हमें छिलके निकालने हैं। तो छिलके निकालने के लिए कुछ नहीं, बस इसका हमें पानी निकाल देना है, उसी के साथ छिलके निकल आएंगे। अब इसके हल्के फुल्के छिलके निकल चुके हैं तो इसको सीधा एक हम बड़ी सी छलनी में निकाल लेंगे। तो जब तक दाल का एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है तब तक मटर फूलने के लिए छोड़ी थी उसको देख लेते हैं। हाँ, ये भी अच्छी तरीके से फूल चुकी है तो इसको भी एक बड़ी सी छलनी में निकाल लेंगे और 1-2 बार साफ पानी से धुल लेंगे। अब इसको उठा के सीधा हम डाल देंगे कुकर के अंदर। इसी के साथ डालेंगे इसमें नमक और डाल देंगे पानी। अगर आपको लग रहा है कि मटर को उबलने में दिक्कत होगी तो आप थोड़ा सा इसमें सोडा डाल दें, फटाक से उबल जाएगी। और हाँ, इसको हमें अच्छी तरीके से उबालना भी है, मतलब कि इसको हलवा बनाना है, इतना उबालना है। तो इसीलिए इसमें सीटी लगाएंगे 4। लगभग 4 सीटी लग चुकी है। देखो छिलके भी बाहर आ गए और मटर भी बढ़िया तरीके से उबल चुकी है, लेकिन हलवा नहीं बनी क्योंकि मैंने सोडा नहीं डाला ना। कोई बात नहीं, हलवा तो इसे हम कर ही लेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं, बड़े से बर्तन में निकाल लेनी है सारी की सारी मटर और इसको कर लेना है अच्छी तरीके से मैश। हो गई हलवा, बस इसी तरीके से हमें बनानी थी मटर। अब मटर की तैयारी भी हो चुकी है तो अब चटनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में डाल देंगे 3 साबुत लाल मिर्च, इसी के साथ 1 चम्मच जितना जीरा और 1 चम्मच जितनी सौंफ। अब इनको थोड़ा सा हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। लगभग मसाले भुन चुके हैं तो अब लेंगे कूड़दान और सबसे पहले डालेंगे मिर्च और इसको कर लेंगे क्रश, मतलब कि इसके जो बीजे हैं ना वो हमको बाहर निकाल लेने हैं। अब डालेंगे इसमें हम सौंफ और जीरा भुना हुआ और इसको भी कर लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक क्रश। तो बस इस तरीके से हमें इसे दरदरा कूटना है। अब ये सब चीजें कुट चुकी हैं तो इसको रख देंगे एक साइड और फिर से उसी पैन में डाल देंगे 500 ml जितना पानी। इसी के साथ डालेंगे इसमें हम 200 ग्राम जितनी चीनी और उसी क्वांटिटी में डाल देंगे गुड़। इसी के साथ डालेंगे इसमें इमली, तो लगभग 20-25 ग्राम जितनी होगी। तो इमली बहुत ज्यादा नहीं रखनी लेकिन बहुत ज्यादा कम भी नहीं, क्योंकि इसे हमें खट्टा करना ना। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं डायरेक्ट। अब लगभग सारी चीजें अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी हैं और जो इमली है ना वो भी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। तो बस अब इसे हमें छान लेना है एक बड़ी सी छलनी में और इसका चम्मच की सहायता से रगड़ रगड़ के गूदा निकाल लेना है, मतलब कि पल्प निकाल लेना है। तो अब हमने सारा सारा पल्प निकाल लिया है तो फिर से इसे उठा के डाल देंगे उसी बर्तन में। इसी के साथ डाल देंगे इसमें थोड़ी सी चिरौंजी, इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। इसी के साथ जो मैंने मसाले को क्रश किया था वो डाल देंगे। इसी के साथ इसमें 200 ml जितना पानी और डाल देंगे और अब आधी चम्मच से कम डालेंगे काला नमक। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच जितनी सौंठ और डाल देंगे इसमें आधी चम्मच जितना ही सफेद नमक। यहाँ पर देखो ध्यान रखना है, काला और गोरा दोनों नमक डालना है, ठीक है। उसी के कॉम्बिनेशन से परफेक्ट बनेगी, लेकिन और भी परफेक्ट बनाना है तो इसको कलर भी देना होगा बाजार जैसा। तो डाल देंगे इसमें रेड कलर थोड़ा सा और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब चूंकि चटनी है पतली तो इसको करना है गाढ़ा, तो एक कटोरी लेंगे और इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर, आप अरारोट भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे पानी और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बस ध्यान रखना है कि गुठलियां नहीं पड़ने देनी है। अब इस घोल को उठाएंगे और सीधा डाल देंगे चटनी के अंदर। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितनी आपको गाढ़ी चटनी चाहिए उतना आप डालें और फिर आपको लगे कि पतली है तो थोड़ा सा और बढ़ा दें। जितनी भी आप गाढ़ी चाहें उतनी चटनी बना लें, जैसी भी आपकी मर्जी हो। लेकिन जो दही बड़े है ना उसकी पतली ही चटनी बनाई जाती है। फिलहाल चटनी बनके तैयार है तो इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो हम तो बस इतनी ही पतली रख रहे हैं क्योंकि ये पतली ही चटनी रहती है, थोड़ी सी, बिल्कुल गाढ़ी नहीं। और जो चाट टिक्की वाले बनाते हैं वो हल्की सी गाढ़ी कर देते हैं। अब खट्टी मीठी चटनी बन चुकी है तो दही बड़े के लिए दही भी बना लेते हैं। तो लगभग मैंने यहाँ पर 600 ग्राम जितना दही लिया है और दही देखो एकदम
से फुल क्रीम है। अगर आपको दही जमाना नहीं आता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल डेयरी जैसा मलाईदार दही जमेगा, या फिर आपको लास्ट में भी ये वाली रेसिपी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करना और देख लेना। फिलहाल इस दही को एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और अब इसको विस्क की सहायता से अच्छी तरीके से फेंटेंगे। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डाल के भी फेंट सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं चाहिए, तो इसीलिए आप बढ़िया तरीके से इसे फेंट लो। अब इसमें 600 ml जितना पानी डाल देंगे, क्योंकि इसके बगैर ये दही बड़े जो है ना बहुत ज्यादा गाढ़े हो जाएंगे, और जो दही बड़े हैं ना वो दही भी नहीं पियेंगे, तो इसीलिए इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा ना रख के हल्का सा पतला रखो, जैसा कि मैंने रखा। तो दही बड़े के लिए दही बन चुका है। तो अब लेंगे यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन और इसमें डाल देंगे 500 ml जितना पानी। इसी के साथ डाल देंगे इसमें हींग। अब इसमें हम नमक भी डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब लगभग सारी तैयारी हो चुकी है और दाल से भी अच्छा खासा पानी निकल चुका है, तो इसको उठा के सीधा मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। देखो ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। अब दाल बढ़िया तरीके से पिस चुकी है। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, ये देखो इतनी बारीक पिसी हुई दाल चाहिए। और हाँ, इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि उससे भी दही बड़े उतने अच्छे नहीं बनते हैं। अब दाल हमने पीस ली है, तो इसको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो जितनी भी दाल है वो सारी पीसते जाओ। अब दाल को पीस लिया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि पीसते पीसते कहीं ये फिट तो नहीं गई अच्छी तरीके से। ये देखो बढ़िया तरीके से ऊपर आ रहा है, मतलब कि थोड़ा समय लग रहा है पर सही से नहीं आया। इसका मतलब कि अभी दाल में हमें और हवा भरनी है, मतलब कि इसकी डेंसिटी कम करनी है, और जितनी डेंसिटी कम होगी उतने ही ये फूले फूले बनेंगे, और ये जो तेल के अंदर है ना वो भी नहीं जाएंगे। बस यही ट्रिक हमें करनी है। फिलहाल इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, इसी के साथ डाल देंगे नमक, और अब डालेंगे इसमें हम बारीक काट के हरी मिर्च। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप अवॉइड कर सकते हैं, बहरहाल हम तो डालेंगे ही। इसी के साथ डाल देंगे इसमें बारीक काट के हरी धनिया। अब चूंकि मैंने क्या कहा था कि ये फटाक से ऊपर आ जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना, कुछ नहीं, इसके अंदर हवा भरनी है, और हवा भरने के लिए इसको बढ़िया तरीके से फेंटना है। तो इसको आप 1 से 2 मिनट बढ़िया तरीके से फेंट लो, इसके अंदर हवा भर जाएगी और ये हो जाएंगे हल्के और पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। अच्छा हम चेक कर लेते हैं। तो इसे डालेंगे पानी में, ये देखो फटाक से ऊपर आ गए, मतलब कि बढ़िया तरीके से इसके अंदर हवा भर चुकी है। तो बस अब दही बड़ों को सेंकना है। तो चलते हैं सीधा तेल की तरफ, और तेल यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर गर्म है। तो हाथों पर लगाएंगे थोड़ा सा पानी और इस तरीके से एक एक बड़े तेल के अंदर डालते जाएंगे। देखो कितना आसान है। अभी ये आपको छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही सीखेंगे ये अपने आप फूल के बड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, तेल यहाँ पर हमको थोड़ा सा ज्यादा लेना है, जिससे कि जो दही बड़े हैं ना वो एकदम से गोल शेप में आए। तो सेंकना हमको मीडियम फ्लेम पर ही है। और देखो सारे बड़े ऊपर भी आ चुके हैं, सिर्फ वही रीजन है कि ये थोड़े से हल्के हो चुके हैं। तो ये तेल के अंदर भी तैरेंगे और पानी के अंदर भी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान और रखनी है कि दही बड़ों को बहुत ज्यादा नहीं सेंकना है, मतलब कि इसे लाल नहीं करना है, वरना दही बड़े उतने टेस्टी नहीं लगते हैं। ये देखो एकदम से गोल गोल परफेक्ट दही बड़े बने। तो इसी तरीके से आपके घर पे भी बनेंगे। अब दही बड़े सेक चुके हैं, तो इसको रख देंगे एक साइड, और जो बचे हुए दही बड़े हैं उनको भी डाल देंगे इस कढ़ाई में। ये देखो एक एक करके ऊपर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से सारे आप दही बड़े सेंक लो। तो जब तक ये वाले दही बड़े सिक रहे हैं, तब तक जो हमने दही बड़े सेंके थे उनको सीधा डाल देंगे पानी के अंदर। अभी ये आपको काले काले से लग रहे हैं, एकदम सफेद हो जाएंगे जब पानी के बाहर निकालेंगे। फिलहाल इन्हें पानी पीने दो, तब तक एक हम तोड़ के दिखा भी देते हैं। ये देखो एकदम से सॉफ्ट है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे परफेक्ट बनेंगे। फिलहाल जो बचे हुए बड़े हैं वो भी सिक चुके हैं, तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये देखो एकदम से परफेक्ट गोल बने ना। अब ये देखो ये जो बड़े मैंने डाले थे एकदम व्हाइट हो गए, क्योंकि इन्होंने पानी पी लिया है, और पानी की वजह से इसका जो कलर है ना एकदम से सफेद हो गया है। तो अब जो बचे हुए बड़े हैं वो भी इसके अंदर डाल देंगे, और बस इसको 5 से 10 मिनट बाद निकाल लेंगे। तो लगभग 5 मिनट हो चुका है और बड़े देखो एकदम से व्हाइट हो चुके हैं। तो बस अब उठाएंगे बड़े और इनके अंदर का निकाल देंगे पानी। तो बस थोड़ा सा इसे दबाना है और सीधा उठा के डाल देना है दही के अंदर। तो पहले तो देखो इसने पानी पिया, बाद में पियेंगे ये दही, फिर जाएंगे हमारे पेट में, और उसके बाद आप जानते ही हैं, अब आगे नहीं बताएंगे। बाय द वे इसको हम 1 घंटे ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन मैंने दूसरी तरीके के भी बड़े डाले थे तो वो भी इसके अंदर डाल देंगे। तो अगर आप बताएंगे तो इसकी रेसिपी भी शेयर कर देंगे। लगभग 1 घंटा हो चुका है और बड़ों ने भी अच्छी तरीके से दही पी लिया है, मतलब कि दही बड़े तैयार हैं। अब दही बड़े बन के तैयार हैं, तो इसकी चाट बना लेते हैं। तो लेंगे एक तवा और इस पर डाल देते हैं उबली हुई मटर, जिसको कि मैंने बढ़िया तरीके से मैश कर लिया था। देखो सारी चीजें गर्मा गर्म मिलेंगी तो टेस्ट बढ़ के आएगा, तो इसीलिए सब चीजें हम गर्म कर लेते हैं एक बार। फिलहाल इस पर डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और अब डालेंगे बारीक काट के टमाटर। बस सब चीजें हमें छोटी छोटी काट के डालनी है। कोई और भी चीज आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, जैसे कि मूली हो गई या फिर कुछ और आप डालना चाहें अपने हिसाब से। फिलहाल इसमें अब हम धनिया भी काट के डाल देंगे, बिल्कुल छोटी छोटी। इसी के साथ डाल देंगे हरी मिर्च, तो इसे भी हम छोटा छोटा काटेंगे। और अब इन सभी को फिर से एक बार अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और अब डालेंगे इस पर हम दही बड़ा। तो इसे हम थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे। तो लगभग मैंने यहाँ पर 3 दही बड़े लिए थे। इसी के साथ डाल देंगे इसमें हम लाल मिर्च कुटी हुई, आप चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं। इसी के साथ डाल देंगे इसमें धनिया
धनिया पाउडर और अब डाल देंगे इसमें चाट मसाला, इसी के साथ नमक। आप चाहे तो काला और गोरा नमक दोनों डालो, कॉम्बिनेशन से स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम चला लेते हैं, तो थोड़ी देर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे गर्म होने के लिए। तब तक हम क्या करेंगे, एक लेंगे दोना और इसमें डाल देंगे खट्टी मीठी स्पाइसी चटनी। अब डालेंगे यहाँ पर चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई लाल मिर्च। अब डाल देंगे धनिया पाउडर। अब जो मैंने चाट बना के रख दी थी उसको उठाएंगे और सीधा रख देंगे उसको दोने के अंदर। बढ़िया तरीके से रखेंगे, देखो ऊपर भी परफेक्ट स्वाद आएगा और नीचे भी आएगा, इसीलिए चटनी हमने दोनों साइड रखी है। अब इसमें डालेंगे खट्टी मीठी स्पाइसी चटनी, इसी के साथ डाल देंगे दही। आप चाहे तो दही अवॉइड कर सकते हैं अगर चटपटा चाहिए तो सिर्फ। बाय द वे हमने दही डाल दिया है। अब इसके ऊपर थोड़े से पिसे हुए मसाले भी डाल देंगे, आप अपने हिसाब से डालो जो भी आपको डालना हो। अब इस पर डाल देंगे थोड़ा सा क्रश करके पानी पूरी। नहीं है तो आप किसी प्रकार की सेव वगैरह या फिर जो पापड़ी वगैरह होती है वो भी डाल सकते हैं। मैंने सारी रेसिपियां पहले शेयर की हैं, सब जाके देख सकते हो, कोई भी रेसिपी ऐसी नहीं है जो बकाया रह गई हो। तो अब जाके देखो। तो अब आप बताओ कि कभी आपने इस तरीके से दही बड़े की चाट बनाई है? देखो बनाई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और नहीं बनाई हो तो एक बार ट्राई करना। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और फॉलो कर लेना, बिल्कुल फ्री है, करना तो कर लेना।